मित्रों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सनातन के लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि अब इस देश में घुसपैठ बढ़ने वाली है और विशेष बंगाल के संदर्भ में था। हम भले ही बंगाल को पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल मानते हों, लेकिन कुदरतन तौर पर तो ये एक ही बंगाल है और एक ही पाकिस्तान है। ये भारत की दो बाजुएं हैं जो टूटी हुई हैं और ये वापस भारत में आकर जुड़ेंगी। तो ये स्थिति तो इसमें पक्की है। लेकिन अब जो खेल चल रहा है वो तृतीय विश्व युद्ध का चल रहा है। मैंने पहले भी इस मामले को लेकर सचेत किया था कि अब जिस तरह से घुसपैठ बढ़ेगी, और बांग्लादेश के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी पहले बनाए हैं कि बांग्लादेश की जो स्थिति होने वाली है वो बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। बांग्लादेश में विशेष रूप से कारण ये बनता है कि ये जो बांग्लादेश हैं, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, ये सब चीन के पिट्ठू हो चुके हैं और चीन ने इनको निस्तेनाबूद करने की स्थिति में लाकर अधमरा इनको छोड़ दिया है। अब तक तो श्रीलंका निपट चुका है, पाकिस्तान आपने देख ही चुके हैं, नेपाल की स्थिति बस थोड़े दिन बाद होने वाली है और म्यांमार को उसने कब्जे में कर ही लिया है। अब नंबर है उसका बांग्लादेश का, और बांग्लादेश में उसने बहुत अच्छे से आग लगा ली है और यही स्थिति उसने अब बांग्लादेश में करनी शुरू कर दी। क्योंकि मैंने एक वीडियो और बनाया था कि आतंकियों का हाथ चीन के साथ, तो चीन आतंकियों पर अपना पूरा प्रतिनिधित्व उनका करता है और उनकी सारी डिमांडें पूरी भी करता है। और अभी आपने बांग्लादेश में देखा होगा कि जिस तरह से हड़ताल चलनी शुरू हुई, बच्चों की स्ट्राइक से शुरू हुई, बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, और चलते चलते वो पूरी के पूरे बच्चे तो चले गए एक तरफ और वो एक संगठन के उसमें आ गया। और ऐसे उन्होंने यहाँ बांग्लादेश ने अभी कुछ जो संगठन हैं, विशेष रूप से आतंकी संगठन है, उन पर उसने प्रतिबंध भी लगाया। और जैसे ही प्रतिबंध लगाया तो ये आंदोलन और उग्र रूप धारण कर गया। उग्र रूप धारण करते स्थिति ये हुई कि आज तो सेना के प्रमुख ने आकर दोपहर में 3 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बता दिया कि अब हम मिलीजुली सरकार चलाएंगे। और ये 3:30 पर इन्होंने अभी बांग्लादेश में आए हैं और सेना प्रमुख ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। अब सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश की स्थिति क्या होने वाली है, भारत को सतर्क क्यों रहना चाहिए और आज का दिन खास क्यों है। तो इसके लिए हम देखते हैं बांग्लादेश की कुंडली। बांग्लादेश की कुंडली में कुंभ लग्न है, लग्न में मंगल विराजमान है, चौथे स्थान पर शनि विराजमान है, छठे स्थान पर केतु विराजमान है, दसम भाव में चंद्र बुध और गुरु विराजमान है, एकादश भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान है और द्वादश भाव में राहु विराजमान है। और अभी 2022 से इनको 2028 तक सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य शुक्र के साथ में एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं। साथ ही जो स्वामी बनते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और ज्योतिष शास्त्र में 2, 7 और 8 इन भावों को मार्केश माना जाता है। और विशेष रूप से अभी जो स्थिति बन रही है, यहाँ सूर्य चल रहा है, सूर्य में राहु चल रहा है, राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो इनका जो खुरापात शुरू हुई 25 नवंबर 2023 से, अब ये चलती रहेगी 19 अक्टूबर 2024 तक। तो अक्टूबर 24 तक अब सेना कमान संभालेगी, फिर सेना सारे कामों को करेगी और फिर वहाँ पर वही विद्रोह खड़ा होना शुरू होगा। आर्थिक संकट आएगा, अभी तो बहुत सारे संकट वहाँ झेलने हैं जो चीन एक एक करके डालेगा वहाँ। तो सेना प्रमुखों को, जैसे चीन की आदत है, विपक्ष के नेता को खरीदता है, दूसरा जो भी व्यक्ति बैठता है उसको खरीदता है। अब इसने ये सेना प्रमुख को खरीदेगा वहाँ पर। ये सेना प्रमुख को हो सकता है पहले से ट्रैप कर लिया उसने, चीन ने, तो अब सेना प्रमुख वहाँ पर ट्रैप होगा और जैसा चीन बोलेगा वैसा सेना प्रमुख वहाँ पर काम करना शुरू करेगा। जैसा पाकिस्तान के उदाहरण आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई सरकार बनती है सबसे पहले सेना प्रमुख चीन जाता है, उसके बाद व्यवस्थाएं होती हैं। पहले हमारे यहाँ भी होता था, हमारे पक्ष के कुछ व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री अलग थे और बाकी पीछे से जो सत्ता चलाते थे वो जाते थे चीन, संपर्क करके आते थे, फिर भारत में व्यवस्थाएं बनती थी। और अभी भी जब लोकसभा संसद जब चलनी शुरू होती है उससे पहले एक नेता विदेश जाते हैं, ज्ञान सीख कर आते हैं, फिर यहाँ पर ज्ञान पेलते हैं। तो ये स्थिति अब वहाँ भी होने वाली है। तो अगला जो चरण आएगा अक्टूबर 24 से लेकर गुरु का आएगा अगस्त 2025 तक। तो अक्टूबर 24 से थोड़ी सी शांति रहेगी वहाँ पर, अगस्त 2025 तक।
और अगस्त 25 के बाद फिर वहाँ जो गुरु के बाद शनि आएगा, सूर्य में शनि, वो जो मारकाट मचेगी तो तबाही देखने लायक होगी। और वहाँ पर विशेष रूप से जो नेगेटिव संप्रदाय हैं ये वहाँ उलझना शुरू करेंगे और बहुत से लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे। जो अफ़गानिस्तान में हुआ था, या तो धर्म स्वीकार करो या भागो, वो स्थिति बनेगी और वहाँ से कई लोग भागेंगे। और अभी तो आपने कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ के लोग यदि हमसे डिमांड करेंगे, यहाँ आना चाहते हैं, तो हम अपने द्वार उनके लिए खोल कर रखेंगे। तो यह भी एक चीन प्रायोजित मैडम ही हैं जो बंगाल में बैठी हुई हैं। और बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुए और जैसे वामपंथी चुनाव कराते हैं, डरा धमका कर, कोई व्यक्ति वोट नहीं डालेगा, डाल दिया जाएगा तो मार दिया जाएगा, उसी स्टाइल में बांग्लादेश में चुनाव भी हुए हैं जिनके रिजल्ट आपके सामने हैं। तो अब जो स्थिति बनी है वो स्थिति आज के लिए ऐसी बनी है कि ये जो बांग्लादेश है, ये देश अब संचालित होगा सूर्य के माध्यम से। और सूर्य यहाँ पर है मार्केस। चाहे ओरिजिनल जनता की सरकार हो, चाहे सेना वहाँ पर हो, और चाहे चीन की टुकड़ों पे पलने वाली सरकार हो, ये सब काम वही करेंगे जो देश के विरोध में होगा, देश के पक्ष में कुछ करने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब देश आर्थिक तंगी से बहुत बुरी तरीके से जूझने वाला है और वहाँ जैसा श्रीलंका में हुआ था वही स्थिति वहाँ पर घटित होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान में पहले हो चुका और कई बार होता रहा है और अब फिर वापस होने वाला है, तो वो स्थिति अब यहाँ बांग्लादेश में घटित होने वाली है। साथ ही अभी आप देख रहे होंगे कि इंग्लैंड में भी जिस तरह से चल रहा है, फ्रांस में भी चल रहा है। यह सत्ता परिवर्तन के बाद जो एक गृह युद्ध चल रहे हैं, वो गृह युद्ध अभी बंद होने वाले नहीं हैं। और कुछ संकेत तो हमारी अभी लोकसभा में एक सांसद ने शपथ लेते ही फिलिस्तीन के नारे लगाकर संकेत दे दिए हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बांग्लादेश का जो होगा सो होगा और दुर्गति उसकी होनी तय है। लेकिन अब अगली आंच भारत पर आने वाली है। हालांकि भारत की सरकार सचेत है और भारत की स्थिति दुनिया की स्थिति से अलग है और यहाँ ना अभी सेना को चीन खरीद पा रहा है, ना यहाँ के प्रधानमंत्री को खरीद पा रहा है। तो यही चटपटाहट है और आर्थिक रूप से लगातार चीन डूबता ही चला जा रहा है। तो वो जो नेगेटिव स्थिति है, उस नेगेटिव स्थिति में भारत में जैसे किसान आंदोलन है, अभी कुछ आंदोलन यहाँ ये और बढ़ेंगे, अभी वक्फ बोर्ड के संबंध में बढ़ेंगे, फिर यहाँ आतंकी संगठन कूदेंगे। तो ये जो स्थिति यहाँ आने वाले समय में बनने वाली है, वहाँ भी फिर ऐसी ही स्थिति बनेगी कि लोग कूदेंगे और आएंगे। इसलिए यहाँ सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से अभी ब्रिटेन में इनको ठोक पीट कर ठिकाने लगाया है, जैसा चीन इन लोगों को ठोक पीट कर ठिकाने लगाता है, उसी स्टाइल में भारत सरकार को इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल है और भारत का जो मंगल है वो विध्वंस से ही भारत को विजय श्री दिला सकता है। प्रेम से अब रहने पर इन आतंकियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये एक प्रयोग है चीन का जो बांग्लादेश में चल रहा है, स्टूडेंट्स के थ्रू है, वहाँ के व्यापारियों के थ्रू है और आतंकवादियों की वहाँ पर एंट्री है। जैसा पहले किसान आंदोलन था, जो आंदोलन तो किसान आंदोलन से शुरू हुआ था और आखिरी में जाकर आतंकी आंदोलन में कन्वर्ट हो चुका था, ये आप सभी ने देखा। वो तो भारत की सरकार अच्छी है, भारत की सेना अच्छी है कि उनने उसको कंट्रोल करके सारी व्यवस्थाओं को कर दिया, नहीं तो और लेने के देने बांग्लादेश की तरह यहाँ भी पड़ जाते। तो यह जो स्थिति अब बन रही है, यह स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अब हम बात करते हैं आज बांग्लादेश की कुंडली में जो आज के ग्रह हैं वो ये बनते हैं कि इनके लग्न स्थान पर तो शनि है, तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर, क्योंकि उनके मंगल हैं और आज शनि चल रहा है। तो शनि होने से व्यक्ति का पतन होता है, सही तरीके से वहाँ का शासक निर्णय नहीं कर पाता है और नेगेटिव स्थिति बन जाती है। राहु दूसरे स्थान पर है जो कुटुंब में कलह कराता है, तो पार्टियों में अंतर ही अंदर फूट डलनी शुरू होगी और फूट झूठ फरेब पर होगी। जैसा भी आपने यहाँ चुनाव में देखा, खटाखट संविधान बदल देंगे, हर जगह संविधान बदल देंगे का नाटक चल रहा है। तो इसका मतलब कोई एक या दो व्यक्ति हैं जो पूरे दुनिया की सियासत को चमकाने वाले हैं और यही स्थिति अब अमेरिका चुनाव में भी हो रही है। तो जो राहु है ये इस तरीके की उठापटक कराता है। अगला है गुरु और मंगल, ये चौथे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। यह भी संकेत देते हैं कि आगजनी की घटनाएं होंगी, संपदा को वहाँ पर नुकसान होगा, तो ये स्थिति भी वहाँ बता रहे हैं।
बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्र ये हैं सप्तम भाव में। ये संकेत दे रहे हैं कि वहाँ का प्रधानमंत्री, अब जैसे तो खबर आ रही है कि भाग ली वहाँ की प्रधानमंत्री, और हो सकता है वीडियो आए तब तक तो भाग कर वो कहीं चली जाए। और शरण देने वाला देश तो भारत ही है, तो मुझे लगता है कि 90% तो शरण उसकी भारत में ही होगी, क्योंकि यहीं वो सुरक्षित रह पाएगी और कहीं जाने के इनके योग बनते नहीं हैं। केतु है अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव का केतु पेट में रोग कराता है, और जब केतु का नेगेटिव योग बनना शुरू होता है तो जुलाब भी लेना पड़ जाता है और नेगेटिव स्थिति बन जाती है। तो वहाँ जो जनता की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रहेगी, और राजधानी ढाका में विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के उत्पात वहाँ मचेंगे, रक्तपात बहुत होगा और नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बनी रहेगी। धन संपदाओं को नुकसान होगा, उद्योग धंधे वहाँ के चौपट होंगे, और चौपट तो उद्योग धंधे इसलिए होंगे क्योंकि चीन उद्योग धंधे चौपट कराता है। जैसे ही किसी देश में उद्योगपति बढ़ना शुरू हो जाते हैं, अरबपति बढ़ना शुरू हो जाते हैं, करोड़पति बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लखपति बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो चीन को बड़ा कष्ट होता है। जैसे भारत में उद्योगपति बढ़ रहे हैं दुनिया में, तो यहाँ के विपक्षी उनके पीछे पड़े रहते हैं, अंबानी अडानी अंबानी अडानी। क्यों? क्योंकि दर्द चीन को हो रहा है। भारत का उद्योगपति बढ़ेगा तो दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी, भारत में उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो यहाँ बेरोजगारी कम होगी, भारत में उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो यहाँ आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, परजीवी बनाना चाहता है। और जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो वहाँ चीन को भयंकर मिर्ची लगती है, और चीन फिर वहाँ उत्पाद कराना शुरू करता है। जॉर्ज सोरेस ये यही काम करते हैं। उनकी सुविधाओं के अनुसार यहाँ सरकार निर्णय नहीं ले रही तो उनका सरकार बदलो, उनके अनुसार निर्णय करते, भारत में उद्योगपति नहीं बढ़ने देते, भारत में ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ने देते तो वो खुश रहते। तो ये जो परिस्थिति हैं ये सब नेगेटिव चीन कर रहा है, और आने वाले समय में भारत के लिए भी ये एक खतरा बनेगा। और इसी प्रकार से जो अभी बांग्लादेश चल रहा है तो वहाँ उद्योग धंधे नष्ट होने वाले हैं। जो विशेष वहाँ का कपड़ा उद्योग और जिस प्रकार के उद्योगों में वो काम करता है, अब वो वहाँ ठप पड़ेंगे। वो सारी व्यवस्थाएं अब चीन के लोग वहाँ पर करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे उसको बड़े अच्छी तरीके से वो गिरफ्त में लेगा। देखना ये कि लेता कैसे है। आपको उस बात का निर्णय करना चाहिए। मैं तो चीन के बारे में बहुत साल से बोल रहा हूँ कि ना तो इसका परमाणु बम पाकिस्तान के पास में, ना टर्की के पास में, ये सब चीन के रखाए हुए बम हैं। उन्होंने किसी ने रिसर्च नहीं की है। जब समय आएगा तब आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो अभी भी जो स्थिति बन रही है बहुत बेहतर वहाँ पर नहीं बनने वाली है, और आने वाले समय में ये संकट भारत की तरफ मूव करेगा। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, और टेड फॉर टेड का ही नियम बनाना पड़ेगा। भैया दादा करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि बांग्लादेश में तभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि वहाँ बॉर्डरों पे लोग बैठे हैं जो आपको आते ही सीधा सीधा आधार कार्ड बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए आप सजग रहें, बेहतर होगा। ये स्थिति बेकार होती जा रही है, और मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ। ये संकट तो आज बना है, मैं 5 साल से लगभग बांग्लादेश के आप वीडियो देखेंगे मेरे, तो आपकी जानकारी पहले से मिल जाएगी। तो अब स्थिति बहुत खतरनाक है, इसमें हमें सजग रहने की आवश्यकता है। और भारत का उत्तर पूर्व हिस्सा रेलों के मामले में ठीक नहीं है, लगातार रेल दुर्घटनाएं वहाँ होंगी, वहाँ भी इनका संबंध सीधा चीन का जुड़ा मिलेगा। इसलिए उत्तर पूर्व में ही रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये रेलवे को सोचना चाहिए। उड़ीसा का जो कांड हुआ था बड़ा खतरनाक कांड था, प्रायोजित कांड था, ये भी आपको उस पर रीडिंग करना चाहिए। और उत्तर पूर्व में पूरा बांग्लादेश भी आता है, उसकी भी स्थिति बिगड़ने वाली है। तबाही बाढ़ों से मैंने पहले कहा था उत्तर पूर्व, और यहाँ तबाही आएगी। उत्तराखंड में, हिमाचल में आपने तबाही देखी, साउथ में आपने तबाही देखी, वायनाड में आपने तबाही देखी। तो ये सब जो योग चल रहे हैं अब बड़े विध्वंसात्मक योग चल रहे हैं, और ऐसे ही होते रहेंगे। यहाँ एक श्रेष्ठ भारतीय होने के नाते हमें सजग रहने की आवश्यकता है। और शत्रु किस किस प्रकार से देश पर हमला कर रहा है, चाहे विपक्ष के रूप में हो, चाहे पक्ष में बैठे कई लोगों के रूप में हो, चाहे और तरह से कर रहा हो, हमें उन सब पर सजग रहना है। क्योंकि देश अब विपरीत परिस्थिति में है, और हमारी सजगता इसे संभाल सकती है, और हमारी सजगता ही इसे विश्व गुरु बनाने में सफल होगी। तो मित्रों, आज ये जो प्रोग्राम था ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। इस चैनल को यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें। साथ ही इस प्रोग्राम को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें अच्छा फ़ायदा होता है और हमारी बात बहुत से लोगों तक पहुंचती भी है।
अब आप हमें आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।